वेलकम फ्रेंड्स टू अवर चैनल सुमित जायसवाल द फाइनेंस स्टडी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस चैनल के ऊपर प्रोवाइड कराता हूं। देखिए दोस्तों, आईसीआईसी बैंक की तरफ से एक मेजर अपडेट यहां पर रिलीज़ किया गया है अगस्त के अंदर। अगर आप भी अकाउंट अपना ओपन कराना चाह रहे थे आईसीआईसी बैंक में तो रुक जाइए, ठहर जाइए, कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा चार्ज लगने वाला बैंक ये बन गया है अगर हम मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट की बात करते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगर आप मेट्रो सिटीज़ या फिर अर्बन सिटीज़ में रहते हैं तो 50,000 रुपये मिनिमम बैलेंस मेंटेन यहाँ पे करना पड़ेगा आपको अकाउंट को ओपन रखने के लिए, इसको चालू रखने के लिए, जो कि इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा है। अगर आप सेमी अर्बन स्टेट्स में आते हैं, सिटीज़ में आते हैं, तो भैया आपको 25,000 रुपये मेंटेन करना पड़ेगा। ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, रूरल एरिया में, तो 10,000 रुपये मेंटेनेंस। भाई सरकारी बैंक यहाँ पे जीरो बैलेंस ऑफर कर रहे हैं, जैसे स्टेट बैंक हो गया, पीएनबी हो गया, बीओआई हो गया, ये सारे के सारे अपने बैंक अकाउंट को जीरो बैलेंस कर रहे हैं क्योंकि लोगों को भाई थोड़ी सहूलियत मिल जाए। और प्राइवेट बैंक की बात करें तो उनमें सबसे पहला आईसीआईसी बैंक है जो चार्जेस पे भाई नेक्स्ट लेवल पे पहुँच गया है। तो नया अकाउंट तो मेरे ख्याल से कोई अब इसमें खुलवाएगा नहीं। मैक्सिमम जो भाई मीडियम कैटेगरी के लोग हैं, जैसे हम लोग हैं, भाई अब कोई फ़ायदा नहीं है। हालांकि ये जो लागू हुई हैं चीज़ें, ये उनके लिए लागू है जो नया अकाउंट खुलवाएंगे 1 अगस्त के बाद। पुराने जो यूज़र हैं उन पे कोई भी अभी तक ये नहीं लागू होंगी चीज़ें, वो वैसा ही रहेगा। क्योंकि पहले क्या था, 10,000 रुपये मिनिमम बैलेंस मेंटेनेंस था अगर हम मेट्रो सिटीज़ वगैरह की बात करें, सेमी अर्बन में 5,000 और रूरल एरिया में 2,500। अब ये सारी की सारी चीज़ें भाई बहुत ज़्यादा कर दी गई हैं। तो मेरे ख्याल से अब कोई इसमें फ़ायदा नहीं नज़र आ रहा। ऑफर्स के चक्कर में 50,000 रुपये मेंटेन करने भी भाई बहुत बड़ी बात है। यानी कि एक बार आपका पैसा फंसा ही रहता है, आप उसको यूज़ भी नहीं कर सकते, मेंटेनेंस के नाम पे ही लिए जा रहा है। और भाई कैश विड्रॉल और कैश डिपॉजिट, इन पे भी दोस्तों यहाँ पे चार्जेस हैं, एटीएम पे भी चार्जेस हैं। हालांकि क्या क्या चार्जेस हैं डिटेल में बात करते हैं आईसीआईसी बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाके। तो अगर देखिए आप न्यू यूज़र हैं, अकाउंट ओपन कराना चाह रहे थे आईसीआईसी बैंक में, तो अब कराने का फ़ायदा नहीं है। बहुत ज़्यादा चार्जेस वाला ये बैंक अकाउंट बन गया है। हालांकि पुराने यूज़र्स के लिए कोई भी ऐसे मतलब चार्जेस नहीं लगने वाले। जैसा आपका रेगुलर अकाउंट चल रहा था वो चलेगा, जैसे मेरा भी है। इसमें मुझे भी काफ़ी अच्छा लगता था बैंक, मेरा अकाउंट 10,000 रुपये मेंटेनेंस वाला था। लेकिन न्यू यूज़र्स जो आएंगे यार, 50,000 रुपये मेंटेनेंस भाई सोच समझ के ही लगाने चाहिए। कहाँ पता नहीं कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं बैंकिंग इंडस्ट्री को, इतना ज़्यादा चार्ज कौन देगा। तो मेरे ख्याल से तो कोई फ़ायदा अभी नहीं है। अकाउंट ओपन मत कराइएगा। जब नहीं अकाउंट्स ओपन होंगे नए, अपने आप समझ आ जाएगी, ये खुद ना खुद अपने बैलेंस को जो है कम करेंगे मेंटेनेंस को लेकर। चलते हैं स्क्रीन की तरफ, आईसीआईसी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर आपको डिटेल शेयर कर देते हैं। चलिए दोस्तों, बताते हैं कि क्या क्या नए चार्जेस यहाँ पर लगाए गए हैं। अगर देखिए आप नया अकाउंट खोलेंगे 1 अगस्त के बाद, तो भाई मेट्रो अर्बन लोकेशंस में 50,000 रुपये, सेमी अर्बन में 25,000 रुपये, रूरल एरिया में 10,000 रुपये। अरे यार, सिटीज़ वालों की हालत ख़राब हो जाती है 10,000 रुपये मेंटेनेंस करने में, और ये रूरल एरिया में भी 10,000 रुपये मेंटेनेंस लगा रहे हैं। भाई जो गरीब आदमी है कहाँ से 10,000 रुपये मेंटेन करेगा, पॉसिबिलिटी नहीं है। तो आप अकाउंट इसमें अब ओपन कराने की जरूरत नहीं है। अब कैश डिपॉजिट की बात कर लेते हैं। इसमें भी नया फंडा है कि 3 ट्रांजैक्शन फ्री होंगे, उसके बाद 150 रुपये आपको देने पड़ेंगे। ठीक है, ट्रांजैक्शन वाइज मैक्सिमम लिखा है इन्होंने कि भाई 150 रुपये लगेंगे, लेकिन हाँ 1,000 रुपये पे 3.5 रुपये ट्रांजैक्शन आपको देनी पड़ेगी जब आप जमा कराएंगे। यही कहानी भाई विड्रॉल पे आ गई है। 3 ट्रांजैक्शन फ्री है, उसके बाद 150 रुपये आपको ट्रांजैक्शन फीस यहाँ पे देनी पड़ेगी। वही कहानी है 1,000 रुपये पे 3.5 रुपये। अब देखा जाए, देखिए अगर आप डिपॉजिट कर रहे हैं बैंकिंग आवर के बाद मशीन के थ्रू, तो 50 रुपये एक्स्ट्रा आपको देने पड़ेंगे। ठीक है, तो यानी कि हर जगह चार्जेस की भरमार लगा दी है इन्होंने। अब एटीएम की बात कर लेते हैं। 3 ट्रांजैक्शन फ्री हैं अगर आप नॉन आईसीआईसी बैंक एटीएम पे जा रहे हैं, उसके बाद 23 रुपये आपको देने पड़ेंगे। ठीक है जी। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं इसमें, अगर आप मेट्रो सिटीज़ से नहीं है तो भाई 5 ट्रांजैक्शन फ्री हैं, उसके बाद 23 रुपये पर ये आपको ट्रांजैक्शन देना पड़ेगा, और 8.5 रुपये नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। भाई समझ नहीं आ रहा है इतने चार्जेस। और अगर आप आईसीआईसी के एटीएम में करते हैं तो वही कहानी है, 5 ट्रांजैक्शन फ्री हैं, फिर 23 रुपये। तो देखा जाए दोस्तों तो भाई बहुत ज़्यादा चार्जेस अब यहाँ पे लग गए हैं। अब आप सोच समझ के अकाउंट ओपन करिएगा। अब देखा जाए, मैं अपना ओवरव्यू दूँ तो यार देखिए, मैं भी इसको यूज़ करता हूँ, पुराना कस्टमर हूँ। वैसे बैंकिंग सर्विसेज अच्छी थी, लेकिन अगर ये बैलेंस जो आ रहे हैं भाई, ये तो बहुत ज़्यादा कहानी है। ऊपर से ये भी चार्जेस एक्स्ट्रा ही लगाए जा रहे हैं, मतलब सर्विसेज के नाम पे भाई लूटा जा रहा है एक तरीके से। अभी कोई फ़ायदा नहीं है, होल्ड करिएगा, शायद ये जब वापस हो जाएंगी चीज़ें तब आप सोच सकते हैं। लेकिन अभी अकाउंट इसमें ओपन कराने का फ़ायदा नहीं लग रहा मुझे। बहुत ज़्यादा चार्जेस ये लगा रहे हैं, और देश का सबसे नंबर 1 बैंक बन चुका है जी ये बैंक अकाउंट ओपनिंग के चार्जेस वाला। ठीक है, क्योंकि एक यूज़र का कमेंट भी आ रहा था कि भाई आईसीआईसी बैंक में ओपन कराना अकाउंट वो 50,000 रुपये मांग रहे हैं। तो जी हाँ, अब 1 अगस्त से तो 50,000 रुपये ही मांग रहे हैं अगर आप मेट्रो या फिर अर्बन लोकेशंस में आते हैं। ठीक है, अब आप भी बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये अपडेट। मुझे लगता है कि आप मेरी बात से सहमत होंगे। अब कोई फ़ायदा नहीं है आईसीआईसी बैंक में अकाउंट ओपन कराने का। बाकी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।